मारा हरियाणा। नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं तान्या चौधरी लेकर हाजिर हूं मारा हरियाणा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंबाला की। अंबाला में पुलिस प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत देखने को मिली। पुलिस और सिख संगत के बीच बातचीत सिरे नहीं चढ़ी है। तो बता दें कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले भी दागे गए। तो एसपी अजीत सिंह शेखावत ने इस पूरे कांड को साजिश का रूप दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि ये पूरी एक साजिश थी। कुछ युवक फरसे, भाले और अन्य हथियार लेकर नजर आए। तो इसका भी जिक्र करते हुए एसपी नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने घायलों की कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं। कुछ शरारती तत्व ने मामला सुलझाने नहीं दिया। इस चीज का जिक्र करते हुए डीजीपी अजय सिंघल यादव जो है सामने आए हैं। तो उन्होंने कहा कि सिख नेता पर हमले के आरोपियों की रिहाई की मांग की जा रही है। हालांकि अंधेरा होते ही भीड़ की तरफ से हमला किया गया है। ये बयान दिए गए हैं एसपी अजीत सिंह की तरफ से, जो सीधे तौर पर यह भी कहते नजर आए कि 7 पुलिसकर्मियों को आईसीयू में रखा गया है कि सेहत जो है ज्यादा बिगड़ चुकी, जिसके करके उनको आईसीयू में भर्ती करवाया गया। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने भी जो घायल होने की सूचना मिली है, एसपी अजीत सिंह शेखावत की तरफ से ये तमाम जानकारी दी गई है। तो सीधे तौर पर जो बीती रात की तमाम तस्वीरें अंबाला से सामने आई थी, जहां पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से जाम किया गया था नेशनल हाईवे, उसके बाद दूसरी तरफ जहां पुलिस थी उनकी तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए, उसके साथ साथ लाठीचार्ज भी किया गया। तो पुलिस की तरफ से बल का प्रयोग किया गया। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों के ऊपर भी पुलिस की तरफ से तमाम आरोप लगा दिए गए हैं। पहली और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अंबाला शहर से, जहां की जो बीती रात की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पर देर रात आंसू गैस के गोले चलाए गए और गोलीबारी भी की गई है। तो ये तमाम तस्वीरें अंबाला से, जहां पर बातचीत भी की गई। हालांकि बातचीत से जो ये पूरा मसला है वो नहीं निपटा, जिसके बाद लाठीचार्ज की गई। हालांकि उसके बाद लाठीचार्ज के बाद की तमाम तस्वीरें हैं, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, कई जो प्रदर्शनकारी हैं उनके घायल होने की भी खबर है। हालांकि सीधे तौर पर जब बात करें कि जो माहौल है अब कैसा है, उसके ऊपर भी नजर बने रहेंगे। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए, खास तौर पर जो अंबाला जीटी रोड है उसकी तरफ कूच करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि दूसरी तरफ जो पुलिसकर्मी है वो आगे बढ़ते हुए भी नजर आए, जिसके बाद लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आई और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में भिड़ंत होती हुई नजर आई। हालांकि दूसरी तरफ जब बात करें तमाम तस्वीरों की, तो पुलिस की तरफ से भी कई तस्वीरें भी जारी की गई हैं, जिसमें कई पुलिसकर्मी जो है वो जख्मी नजर आए। आज सुबह कुछ 1500-1600 सिख अपना गुरुद्वारा पंजोखरा में इकट्ठे हुए थे और उनके साथ वो कुछ डिमांड कर रहे थे कि जो पहले जीवन सिंह मंड के साथ जो हमारी एफआईआर दर्ज हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो हमारी उनके साथ बातचीत चल रही थी, तो अचानक से उनमें से कुछ शरारती लोगों ने आके हाईवे जैम कर दिया। उसमें भी हमने बड़ा संयम से काम लिया, उनसे बातचीत करते रहे, उनकी जो डिमांड थी वो हमने पूरी करी। लेकिन एंड में आके जब इतना जाम लग गया, लोगों को हैरेसमेंट हो गई, तो फिर उसमें से अचानक से किसी ने पथराव शुरू किया और उसके एवज में हरियाणा पुलिस को कुछ लाठीचार्ज करते हुए उनको क्लियर कराना पड़ा। उसमें हमारे काफ़ी जवानों के चोट लगी है, डीएसपी के अंगूठे पे कट गया है और 3-4 लोगों के हेड इंजरी हुई है। कुछ लोगों के जो कम इंजरी हुई थी उनको तो फर्स्ट एड दे के भेज दिया गया। बाकी 4-5 हमारे मुलाजिम अभी भी एडमिट हैं। हमारे एक डीएसपी के ऊपर फरसे से अटैक हुआ, जिससे उसका हाथ कट गया और अंगूठा कटने के कगार पे है, जिसकी वजह से थोड़ा सा फोर्स यूज़ करके हाईवे को क्लियर कराना की कोशिश की गई है। साथ में इन्होंने बहुत बार इनसे मल्टीपल राउंड्स बातें हुई, परंतु किसी भी बात में उन्होंने ये समाधान नहीं दिया और जानबूझ के ये मोर्चा यहाँ पे लंबा लगाने की बातें की। और हमने मल्टीपल राउंड से इनसे बातचीत करने की कोशिश की और जाम को खुलवाने के लिए हमने इनसे बार बार आग्रह किया, परंतु कुछ शरारती तत्व जो कि भाले, फरसे और तलवारें, कुल्हाड़ियाँ के साथ में भी यहाँ पे क्राउड में थे। जब पुलिस पे अटैक होना स्टार्ट हुआ तो फिर हमें इसको क्लियर कराना पड़ा। अभी तक की जानकारी से हमारे 5-6 मुलाजिमों को चोट लगी है, जिनको हॉस्पिटल में पहुँचाया गया है और जिनका उपचार कराया जा रहा है और आगे की सिचुएशन। तो बीती शाम की ये तस्वीरें हैं अंबाला से, जहां पर माहौल
काफी जो है तनावपूर्ण नजर आया। हालांकि NH-44 पर जो दोनों लेन्स हैं उनको जाम किया गया था, जिसके बाद पुलिस की तरफ से ये तमाम कार्रवाई की गई। हालांकि पुलिस के सीधे तौर पर यह भी आरोप है कि कुछ शरारती अंसर इस भीड़ का हिस्सा बने, जिनकी तरफ से माहौल खराब करने की कोशिश की गई। हालांकि इसके बाद पुलिस की तरफ से बल का प्रयोग किया गया। हालांकि दूसरी ओर अगर प्रदर्शनकारियों की बात करें तो प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जो पुलिस है पहले उनकी तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए, साथ ही लाठीचार्ज किया गया और बल का प्रयोग किया गया। सीधे तौर पर कुछ शरारती अंसरों का भी जिक्र इसमें किया जा रहा है। सिख नेता पर हमले के आरोपों की रिहाई की जो है मांग की जा रही है कि जो गुरसिमरन मंड है उनके ऊपर जो हमले किया गया था उसको लेकर ये पूरा मामला नजर आ रहा है कि जो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया, उनको बाहर निकाला जाना चाहिए। हालांकि अंधेरा होते ही भीड़ की तरफ से हमला किया गया, इस चीज का भी जिक्र करते हुए जो SP हैं वो नजर आए। उनके साथ ही उन्होंने कहा है कि 7 पुलिस कर्मचारी ICU में उनको रखा गया है और एक DSP का अंगूठा कटने की भी बात सामने आ रही है। तो सीधे तौर के ऊपर सबसे पहली मुख्य मांग थी कि गुरसिमरन मंड के ऊपर जो है FIR होनी चाहिए। हालांकि इसके ऊपर जब बातचीत चल रही थी तो इसी दौरान जो है माहौल तनावपूर्ण होता हुआ नजर आया। वहीं दूसरी ओर जब बातचीत की जा रही है, जब तमाम चीजें देखी सुनी जा रही है, तो ये भीड़ में शामिल थे, भीड़ का हिस्सा बने, जिनके हाथों में फरसे, भाले, हथियार, तलवारें, काफी कुछ जो सामान था, हथियार थे, इस तरीके के मौजूद थे, जिसके बाद एक्शन लेना पड़ा और DSP का अंगूठा भी इसमें कटा है। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी मौके पर पहुंचे थे और स्थिति बिगड़ने पर पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले भी दागे गए। हालांकि जिसके बाद माहौल और बिगड़ता हुआ नजर आया। वहीं अगर बात करें तो HSDMC के अध्यक्ष जगदीश सिंह झींडा भी मौके पर पहुंचे, बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी। दूसरी ओर जब प्रदर्शनकारियों की बात करें तब SP अजीत सिंह भी वहां पर पहुंचे थे, उनसे बात करने पहुंचे थे ताकि मामला जो है बातचीत करके शांत करवाया जा सके। हालांकि पुलिस और जथेदारों के बीच बातचीत शुरू होने के कुछ मिनटों बाद ही जो ये तमाम तस्वीरें सामने आई और इसके बाद जो है जो IG हैं पंकज नैन वो भी मौके पर पहुंचे थे। तमाम बड़े अधिकारी इस बातचीत का हिस्सा बनने पहुंचे थे। IG ने HSDMC अध्यक्ष जो है झींडा उनसे भी बातचीत की। हालांकि इसी दौरान जो है कुछ देर बाद ही जो माहौल है वो खराब होता हुआ नजर आया। मंड के खिलाफ FIR दर्ज के ऊपर भी भरोसा दिलवाया गया कि मंड के ऊपर जो FIR है वो दर्ज करवाई जाएगी। हालांकि जो जथेबंदियों की तरफ से मंड को लेकर भी बड़े बातचीत की जा रही है। पुलिस ने लाठीचार्ज पर जो है रोष जताया जा रहा है। प्रदर्शनकारी जो है इस वक्त कहीं ना कहीं नाखुश नजर आए, जिसके बाद ये तमाम जो एक्शन लिया गया पुलिस का। अंबाला में ये जो तमाम तस्वीरें सामने आई जहां प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं, दूसरी तरफ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। 7 पुलिसकर्मियों के ICU में भर्ती होने की भी खबर सामने आई है। तो सीधे तौर पर जब बात थी नेशनल हाईवे की, उसको क्लियर करवाने की, तो कुछ इस तरीके का रुख अपनाया गया। उनकी तरफ से सीधे तौर पर बल का प्रयोग किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए। तो इसी खबर के ऊपर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ नालो प्रवक्ता ओमकार सिंह जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। जी धन्यवाद तान्या जी। ओमकार जी, किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाता है जब तमाम तस्वीरें भी सामने आती हैं और देर रात जो है पुलिस की तरफ से बल का प्रयोग किया जाता है। हालांकि भीड़ की अगर बात करें तो भीड़ में भी पुलिस का ये आरोप है कि भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी शामिल थे जिनकी तरफ से हथियार लेकर उस भीड़ का हिस्सा बना गया था। तान्या जी, जो ये परिस्थितियां पैदा हुई बहुत चिंताजनक है जी। माहौल खराब करने की एक नपी तुली साजिश है, लेकिन हमें ये जरूर देखना होगा कि इसके पीछे जिम्मेवार कौन है। पहली बात तो 8 तारीख को गुरसिमरन मंड अंबाला छावनी में आया जी। अगर गुरुद्वारा साहब में मत्था टेकने की उसकी इच्छा थी, अगर उसकी इच्छा थी और गुरु साहब का आशीर्वाद लेना था तो मत्था टेक के चला जाता। किसने मना किया था? वहाँ पे बवाल किसने पैदा किया? ये एक प्लांटेड योजना थी हिंदू सिख में बंटवारा करने की। क्यों आया अंबाला कैंप? अगर आया तो मत्था टेक के चला जाता। दुनिया हजारों लाखों लोग आए, मत्था टेक कर चले गए, गुरु का आशीर्वाद लेकर चले गए। फिर 8 तारीख की घटना, एक सिख युवक उसकी गाड़ी के नीचे आया, उसकी 4 जगह से हड्डी कराया, कोई रीढ़ की हड्डी। जी ओमकार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तरफ से तमाम जानकारी दी गई। हालांकि अब जो और तमाम जानकारी भी हमारे साथ सामने आ रही है कि किस तरीके से जो ये पूरा प्रदर्शन हुआ है और जो तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हरकेश सिंह मोहरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद जी।
हरकेश जी, कैसे इस पूरे मामले को देखा जाता है जब तमाम तस्वीरें भी सामने आती हैं? काफी तनावपूर्ण जो स्थिति कल बनी है। हालांकि प्रदर्शनकारियों के ऊपर भी पुलिस की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी हैं उनके कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। हालांकि दूसरी तरफ जो प्रदर्शनकारी थे उनमें कुछ लोग हथियारों के साथ पहुंचे। नहीं, देखो, ये जो हथियारों के साथ वाली बात है, सिख कौम हमेशा कृपान तो साथ रखती है। हर एक सिख कृपान अपने साथ रखता है। लेकिन जो प्रशासन की तरफ से बोला गया, एसपी साहब की तरफ से, कि पहले हमारे ऊपर हमला किया तो ये कार्रवाई हुई, ये सरासर झूठ है। जब उन्होंने एकदम से हमारी बातचीत हो रही थी आईजी साहब से और एसपी साहब से, ओके 2 दिन का समय दे दो, 2 दिन के समय पे सारे राजी हो गए थे। जो हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी थी वो भी राजी हो गई थी, और एसपी साहब भी खुद और आईजी साहब राजी हो गए थे कि चलो ठीक है, धरना समाप्त करते हैं। लेकिन उधर धरना समाप्त की बात कि हम अनाउंस करते हैं, 2 दिन में हम रफा दफा कर देंगे जी, और आप लोग धरना उठा दो। तो वो सारी सहमति इतने में एकदम गोलाबारी स्टार्ट कर दी और मारपीट शुरू कर दी। उसके बाद किसी पुलिस वाले को चोट आई है या दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों को चोट आई है, वो बाद की बात है। लेकिन पहले किसी प्रदर्शनकारी ने, ये तो हर रोज हथियार साथ ही रखते हैं, ऐसा क्या सिख नहीं लड़ते फिरते हैं, कोई बस में है तो भी नहीं लड़ता वो हथियार, किसी पे हमला नहीं करता। जी, ये चीजें भी जो एसपी हैं उनकी तरफ से भी इस चीज का जिक्र किया जा रहा है कि पहले प्रदर्शनकारियों की तरफ से जो है हथियार लेकर पहुंचा गया। ये झूठ है। आप इस बात को नकारते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जब एसपी की तरफ से तमाम जानकारी दी गई, उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि भाले, फरसे और तमाम हथियार, तलवारें लेकर पहुंचे हुए थे। हालांकि किरपान मान सकते हैं कि सिखों के साथ होती है, पर बाकी हथियार नहीं, और कोई हथियार है ही नहीं भाई किसी के पास। तो पुलिस की तरफ से सर तमाम तस्वीरें भी जारी की गई हैं। एसपी साहब के तो मैं बिल्कुल नजदीक खड़ा था उस टाइम, कोई वहाँ हमला हो ही नहीं रहता, एकदम सैनी की तरफ से ऑर्डर आया सरकार। बतौर चश्मदीद भी आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं चश्मदीद था वहाँ, हरकेश जी साहब के साथ खड़ा था मैं। जी जी, हाँ जी, मैं उनके साथ खड़ा था। हमने देखा एकदम से उधर हमें बोला है एसपी साहब ने कि हम जाके अनाउंस करते हैं कि हम इस केस को रफा दफा कर देंगे। हम उनके साथ चल दिए कि चलो जी ठीक है। और जैसे ही उधर से जबकि होटल से निकले हैं, मैं एसपी साहब के साथ हूँ, दौलत साहब थे, तो वहां जाते जाते देखा कि एकदम गोलाबारी स्टार्ट कर दी, यानी कि कह कुछ रहे थे और कर कुछ रहे थे। तो आप सीधे तौर पर ये कहना चाहते हैं कि जब बातचीत चल रही थी उसके दौरान ये तमाम हादसा हुआ, और इसी दौरान बातचीत अभी एक सर्टेन पॉइंट पर पहुंच रही थी, उससे पहले ही ये पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया? नहीं हो गया था जी, दोनों तरफ से बातचीत का डन हो गया था, सहमति बन गई थी। क्योंकि एफआईआर दर्ज करने की बात तो उनकी तरफ से उसका भरोसा भी दिया गया था ना। और ये नहीं पता किस ऑफिसर ने, कोई डीजीपी साहब ने ऑर्डर दिया या चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, वो तो दोनों अधिकारी हमारे पास थे, वो उनकी तरफ से तो कोई ऑर्डर दिया नहीं गया, एकदम से ही वहां पर पुलिस की तरफ से हमला कर दिया गया। हरकेश जी, कितने प्रदर्शनकारी इस पूरे जो लाठीचार्ज और आंसू गैस के जब गोले दागे गए, वो कितने लोग जो है घायल हुए हैं, कोई जानकारी? काफी लोग हुए हैं, अभी मैं हॉस्पिटल वगैरह में जा ही रहा हूँ पता करने के लिए, सब अभी मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन काफी लोग घायल हुए जी। तो तमाम जानकारी आपकी तरफ से दी जा रही है। हालांकि सीधे तौर पर सवाल भी ये बनता है कि अगली रणनीति क्या होने वाली है, क्योंकि इस तरीके से खदेड़ा गया है, लाठीचार्ज की गई है, बल का प्रयोग किया गया है, उसके बाद कौन सा तरीका ऐसा बचता है जिससे अपनी मांगे पूरी करवाई जाएंगी? देखो, बात यही है, सरकार खदेड़ेगी लेकिन हम प्रदर्शन करेंगे, सरकार खदेड़ेगी हम करेंगे, क्योंकि अपनी डिमांड तो मनवानी है। और तरीका क्या है हमारे पास? अभी पिछले कितने बार हुआ, एक बार यहाँ ओलावृष्टि का मामला था, 6 महीने डीसी ऑफिस के सामने बैठे रहे, लेकिन सड़क जाम करने का किसी का दिल नहीं था। और सिख तो खासकर ये पूरे समाज की सेवा करने वाले लोग हैं, ये उत्पात मचाने वाले लोग नहीं। ये ऐसा सड़क रोकना या जाम करना इनका आम तौर पे काम नहीं है, लेकिन मजबूरी है। जब प्रशासन देखता नहीं, एक गलत गंदे आदमी को यहाँ ले आके वो सरेआम थोड़ी बहुत कहा सुनी के बाद एकदम से पब्लिक के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और उसके खिलाफ पर्चा न करना कहीं दिन, और दूसरी तरफ से धरपकड़ स्टार्ट कर देनी। एसपी ने कह देना अब नहीं करेंगे, गिरफ्तारी अगले दिन फिर कर लेनी, फिर कह देना छोड़ के कि अब नहीं करेंगे, अगले दिन फिर कर लेनी। तो ये दुखी होकर के कई दिन की जो कमेटी बनी थी,
उस कमेटी ने कहा कि हमारे साथ बार बार धोखा हुआ है प्रशासन की तरफ से, कहते कुछ है और करते कुछ है। तब जाकर के लोगों ने एक डिसीजन लिया कि रोड पर बैठेंगे जाके। हालांकि हरकेश जी, जब इस तरीके से प्रदर्शन किए जाते हैं, प्रोटेस्ट किए जाते हैं, तो आम जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। हालांकि आपकी मांगे भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, आपका तरीका भी बिल्कुल ठीक है, पर नेशनल हाईवे पर धरना देने से कहीं ना कहीं जो उस रास्ते को जो इस्तेमाल करने वाले हैं, सफर करने वाले हैं, वो भी तो प्रभावित होते हैं। ये बात आपकी ठीक है, बिल्कुल प्रभावित होते हैं और बड़ी दुख की बात है जब कहीं रोड जाम करना पड़े तो। लेकिन उससे पहले प्रशासन को ऐसी स्थिति बढ़ने नहीं देनी चाहिए। कुछ ना कुछ मसला हल बीच का, अब जैसे वहाँ धरना प्रदर्शन हुआ उसके बाद जो एक्शन सरकार ने लिए, अगर वो एक्शन पहले लिए जाते तो लोग यहाँ क्यों आते। जैसे 109 का पर्चा उस पर दर्ज किया मंड और उसके बेटे पे, प्रशासन वहां लेके आया। कहीं ना कहीं ऐसे लगता है प्रशासन भी यही चाहता है कि लोग रोड जाम करें, ये करें, फिर इनके प्रेशर को हम यूज करके फिर कुछ ना कुछ करें। यानी कि कमजोरी है। अगर ये एक्शन पहले ले लिया होता तो ना होता। जी हरकेश जी, तो तमाम जानकारी आपकी तरफ से दी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लिविंग इंडिया न्यूज के साथ आप जुड़े और तमाम जानकारी दी गई। तो सीधे तौर पर प्रदर्शनकारियों का पक्ष रखते हुए हरकेश जी नजर आए, जहां सीधे तौर पे ऊपर जो मुख्य मांगे थी उसको लेकर जो प्रदर्शनकारी बैठे हुए थे। हालांकि अगली रणनीति का जब सवाल उठा तो सीधे तौर पर कहा कि क्या बचता है, जो फैसला और जो न्याय के लिए किस तरीके से लड़ना पड़ता है, उस चीज का जिक्र करते हुए भी नजर आए कि जो प्रोटेस्ट है इसी रूप से आगे हो सकता है किए जाए। वहीं हिसार में आज 3 घंटे टोल बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। जीवन हत्याकांड में किसान संगठनों खापों का बड़ा ऐलान सामने आया है। एएसपी, 3 डीएसपी सहित 300 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। सूर्यनगर डेयरी संचालक जीवन हत्याकांड को लेकर आज बड़ा फैसला हो सकता है। तो हत्या मामले में करीब 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महापंचायत लगेगी। तो मुख्य आरोपी पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रख दिया है और मांगे ना पूरी होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी इस वक्त दे दी गई है। तो सीधे तौर के ऊपर जब ये तमाम मामला सामने आया है जीवन कुंदू हत्याकांड का, इस मामले में अब बड़ा ऐलान हो रहा है क्योंकि महापंचायत होगी और 3 घंटे टोल बंद रहेंगे। टोल बंद करने का ऐलान कॉल दे दी गई है। किसान संगठनों खापों की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है कि जो 3 घंटे ये टोल है वो बंद रहेंगे। कह दिया मुख्यमंत्री को आपकी कैबिनेट का कोई आदमी भेज दो, हमारा दुख तो सुन ले। वो नहीं आया, पूरे में हमने बुलाओ है, वो तीसरी को बातें को नहीं हुई, बात रटी रटाई और कुछ नहीं हुआ नया इसमें। 1-2 ने पकड़ा है, ईसा पकड़ रखे है जो पानी पूनी पिलानी है, कोई नया को नहीं पकड़ रखा है, इसमें कोई नई बात नहीं हो रही। हमने फिर बुला के कहा कि यो कर लो कर लो, ऐसी कोई बातें को नहीं, कोई दमदार बात हो, कोई इनको प्रेशर है सरकार के ऊपर, सारी सरकार इकट्ठी हो रही है, एक पास सरकार लग रही है, एक पास हमें यो काम हो रहा है। तो 11 दिन हो गया कि मैं भी तो कौन कर तैयारियां तो जो कल हमारा फैसला हुआ था कमेटी का महापंचायत के अंदर, वो तैयारियां एज इट इज हैं। आईजी साहब के साथ जो मीटिंग हुई उसमें नई कोई बात निकल करके नहीं आई। हमने जो हमारा दर्द था, जो आपके सामने हमारे साथी बताने लग रहे हैं, वो सारा दर्द आईजी साहब के सामने भी पेश किया। सरकार की सह के ऊपर यह सारी गफलतबाजी हो रखी है। जो उचाना के एमएलए हैं उनका ब्लड रिलेशन में ये कातिल लड़का रमेश है। सरकार कातिल के साथ खड़ी है। शुरू वाले दिन से पूरी कमेटी है रुक के मार गल पड़ा लिया, रुक के मार मार के। 2 आरोपी पकड़े, अभी हम बैठे थे एसपी साहब का, फिर फोन आ गया, तीसरा और पकड़ लिया कहते हैं। मगर आरोपी तो इसमें 15 के करीब है। हाँ, 15 से 20 बहुत ज्यादा है। हाँ, तो मुख्य आरोपी अभी तक ठहर ही नहीं रहा। बाद में इन 6-7 जो पकड़ रखे, इनमें 3-4 कह देंगे इंक्वायरी में लिखट गए। कोई मायने नहीं रखता भाई, जब तक मेन मुलजिम नहीं ठंडा तब तक हम इनको गिरफ्तारियों को गिरफ्तारी नहीं मानते और तब तक हम अपने प्रोग्रामों पर नहीं कायम है। तो इसी खबर के ऊपर तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं किसान नेता सुरेश कौत जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। तो सर, कैसे देखा जाता है, क्योंकि अभी पूरे मामले में बड़ा ऐलान किसान संगठनों और खापों की तरफ से किया गया है कि 3 घंटे तक प्रदेश भर में जो है टोल बंद रहेंगे। देखिए, ये
तो जनता को समझना चाहिए कि एक MLA के परिवार के आदमी ने सरेआम 15-20 आदमी के साथ मिलकर एक बिल्कुल गरीब आदमी को जो डेयरी चला रहा था शहर में जी डंडों से मार दिया और सरकार उसकी गिरफ्तारी नहीं कर रही। अब ये तो जनता को सोचना, फिर उसके बाद तो क्या MLA के परिवार रहेंगे फिर इस प्रदेश में? इनकी खून होगी क्या मनुष्य मार पकाने की? जी हम तो अपना आज तो हमें टोलों पर बैठे हैं, अभी तक अगर फिर भी गिरफ्तारियां नहीं हुई तो मुख्यमंत्री से जवाब लेने जाएंगे कल झंडा फहराने वाला टाइम पे। अनुदिन कहेंगे आप प्रदेश के मुखिया नहीं है, जब आप न्याय नहीं दे सकते झंडा फहराना, आप प्रदेश के मुखिया नाते आ रहे हो ना, आप मुखिया ही नहीं है जी। जब आप एक आदमी मरा पड़ा 12-13 दिन तक, उसकी लाश का दाह संस्कार ही नहीं करवा सकते मुलजिमों को गिरफ्तार करके, तो कहाँ की सरकार है? इसलिए हम तो अपने प्रोग्राम में जैसे पहले दिए हुए थे। सुरेश जी, जब पूरे मामले की बात आती है और आरोपियों को पकड़ने की बात आती है और मुख्य आरोपी अब तक फरार बताया जा रहा है, हालांकि इनामी राशि भी उस पर घोषित की गई है। ये ड्रामेबाजियां के बने कि मैं पुलिस जो पकड़न पर धरती में तो काट लिया हुआ है। ये सारे का सारा राजनीतिक प्रेशर में एक ड्रामा खेला जा रहा है। ऐसे एक MLA के परिवार के लड़के को बचाने के लिए पूरे प्रदेश को आग में झोंकना जारी है भारतीय जनता पार्टी सरकार। सुरेश जी, क्या मुख्य मांगे रहेंगी, क्योंकि खासतौर पर आरोपियों की गिरफ्तारी है? सबसे पहले सभी अपराधियों को पकड़ो, उसके बाद करनाल पैटर्न पर काम करो, बस यही है। जी, अगर बात करें अभी कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, हालांकि 7 आरोपियों को नहीं कोई खास गिरफ्तारी नहीं है, दावा मात्र। इस मामले में 15 लोग शामिल बताए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। सुरेश जी, हाँ बस दिखाओ मात्र है, मेन आदमी जब तक गिरफ्तार नहीं होता तब तक इनको गिरफ्तारियां नहीं माना जाना चाहिए। तो सीधे तौर पर बंद की कॉल भी आपकी तरफ से दी गई है कि जो ये टोल प्लाजे हैं वो बंद रहेंगे, हालांकि इसके बाद जी सुरेश जी, इसके बाद की क्या रणनीति रहेगी? तो ये तमाम बातचीत की गई उनकी तरफ से, तो सीधे तौर पर किसान नेता सुरेश गोद जो है हमारे साथ जुड़े और बातचीत में स्पष्ट कर दिया गया है कि सीधे तौर पर जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी पर अड़े हैं, उसकी गिरफ्तारी को लेकर उसी तरीके से जो ये प्रदर्शन है वो रहेगा, क्योंकि जो तमाम जो गिरफ्तारियां हुई हैं उससे संतुष्ट नहीं नजर आए हैं। पर सीधे तौर पर मुख्य आरोपी जो है उसकी गिरफ्तारी की मांग पर डटे हुए हैं और इसी के चलते जो बड़ा एक फैसला लिया गया है, 3 घंटे तक टोल प्लाजा बंद रहेंगे। किसान संगठनों और खापों की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। और दूसरी ओर जब बात सामने आती है तो सीधे तौर पर कह दिया गया है कि जो आज प्रदेश भर है टोल बंद रहेंगे और हालांकि चाहे FIR हुई हो तो बड़ी कोई जो FIR जो है नहीं हुई है, तो उसके चलते ही ये जो बंद की जो ये टोल प्लाजा बंद की कॉल है वो दी गई है। तो पुलिस ने अब करीब गिरफ्तारियां भी की हैं, हालांकि इनामी राशि भी ऐलान दी है। हालांकि जो मुख्य आरोपी है वो फरार बताया जा रहा है और महापंचायत का भी जिक्र किया जा रहा है। मुख्य आरोपी पर पुलिस की तरफ से 50,000 रुपए का इनाम रख दिया गया है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं क्योंकि आज 3 घंटे टोल बंद रहेंगे। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भिवानी की। भिवानी में CIA 2 का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। फिरौती नेटवर्क के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। व्यापारियों के नंबर विदेश भेजने के आरोप लगे हैं, तो विदेश बैठे अपराधियों से कनेक्शन का खुलासा हुआ है। आरोपी प्रीतम उर्फ कालिया और अमित गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो फायरिंग धमकी की साजिश के तहत भूमिका इसमें जो है शामिल थी, इसके चलते ही जो है इनका आरोप लगे हैं। तो पुलिस ने दोनों आरोपियों का रिमांड भी हासिल कर लिया है। सुनते हैं जो क्या कुछ इस मामले में और अपडेट। कल हमारे CIA 2 की टीम है दशरथ जी के नेतृत्व के अंदर अमित पुत्र जोगिंदर गोरीपुर का है और एक प्रीतम पुत्र रोहतास लेगा। इनको अमित को कल शाम को और प्रीतम को आज सुबह अरेस्ट किया है। और जो ये आदमी थे ये यहाँ पे कुछ बाहर बैठे लोगों के लिए यहाँ पे लोग चिन्हित करके उनको भेजते थे, वहां से एक्सटॉर्शन की कॉलें आती थी। इसी दिशा के अंदर ये कड़ी के अंदर हमने कदम उठा के इनको अरेस्ट किया है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, देखते रहे लिविंग इंडिया न्यूज। हमारा हरियाणा।